दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक क्वेश्चन है जो लोगों ने मुझसे पूछा है, मुझे मेल किया है कई सारे लोगों ने, कि जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उनको वेद क्यों नहीं मानते, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वेद का भाग हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं है। तो ये ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? देखिए दोस्तों, जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं ना, इन ग्रंथों को इतिहास, पुराण, कल्प या गाथा भी कहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ईश्वर के द्वारा रचे नहीं गए हैं, जैसे वेद रचे गए हैं। वेदों की रचना अपौरुषेय मानी जाती है ना, इनकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना है ना, वो पुरुषों के द्वारा की गई है। मतलब जो महर्षियों द्वारा वेदों के जो व्याख्यान हैं, वो व्याख्यान ब्राह्मण ग्रंथों में, वहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी समझ के आधार पर अलग अलग व्याख्यान किए हैं। तो इनकी रचना शरीरधारी मानव ने की है, वो पौरुषेय हैं। जबकि वेदों की रचना किसने की है? ईश्वर ने। वो मनुष्यों द्वारा रचित नहीं है, इसलिए वेदों को मंत्र संहिता भी कहते हैं, जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जैसे ऐत्रेय आदि ब्राह्मण ग्रंथों में याज्ञवल्क्य, गार्गी और जनक आदि के इतिहास हैं, वैसे ही इतिहास जैसे जमदग्नि और कश्यप जैसे कुछ इतिहास वेदों में भी हैं। फिर भी ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं माने जाते। देखिए, यहाँ ऐसा कहा जाता है कि ये भ्रम मत करो, क्योंकि जगदम्बी और कश्यप ये नाम किसी मनुष्य के हैं, जबकि याज्ञवल्क्य, गार्गी और जनक ये मनुष्यों के नाम हैं। देखिए, जमदग्नि और कश्यप मनुष्यों के नाम नहीं, ऐसा लोगों को भ्रम होता है। इसका प्रमाण एक शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि जमदग्नि का मतलब चक्षु है, चक्षु मतलब आँख, और प्राण का मतलब कश्यप है। ठीक है, तो कश्यप का मतलब किससे हो गया? प्राण से। तो यहाँ प्राण से अंतःकरण की बात कर रहे हैं, और आँख से सब इंद्रियों को ग्रहण करना चाहिए, सब इंद्रियों को समझना चाहिए की बात की जा रही है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ कि जमदग्नि और जो कश्यप हैं वो नाम नहीं है। ठीक है, वो दो एक ऐसे वर्ड हैं जो आप चक्षु कह सकते हो या फिर प्राण कह सकते हो, इनसे संबंधित हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि वेदों में जो सत्य विद्या है उनका प्रकाश है, लौकिक इतिहास नहीं है वेद, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ लौकिक इतिहास हैं। जैसे लोक में 3 प्रकार के वचन होते हैं। लोक मतलब ये जो लोक है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, 3 प्रकार के वचन होते हैं। वैसे ब्राह्मण ग्रंथों में भी हैं। जैसे नंबर 1 होता है सुखवाद। सुखवाद जैसे कि आप कह सकते हो, देवदत्तो ग्रामम गच्छेत सुखार्थम, मतलब सुख के लिए देवदत्त ग्राम को जाओ। उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में भी कहा गया है कि अग्निहोत्रम जुह्वा स्वर्ग काम, जिसको सुख की इच्छा हो वो अग्निहोत्र यज्ञ करे। दूसरा वचन है वो है अर्थवाद। अर्थवाद 4 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है स्तुति। स्तुति का मतलब होता है कि जो भी मैटर है, जो भी सब्सटेंसेस हैं या जो भी पदार्थ हैं, उनके गुणों का प्रकाश करना, जिससे मनुष्यों की श्रद्धा उत्तम काम करने में हो या फिर गुणों के ग्रहण करने में ही हो, इसको कहते हैं स्तुति। दूसरा जो अर्थवाद का प्रकार है वो है निंदा। निंदा मतलब बुरे काम करने में दोषों का दिखलाना, कि ये फलाना काम बुरा है, अगर आप ऐसा करोगे तो समाज आपकी निंदा करेगा। तो आपने देखा होगा समाज में जो भी काम बुरे होते हैं, जो किसी का अहित करते हैं, उनका समाज निंदा करता है, जिसकी वजह से लोग उस कार्य को करने से डरें। इसी को कहते हैं निंदा। अब जो तीसरा अर्थवाद का जो प्रकार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो तीसरा प्रकार है अर्थवाद का, उसको कहते हैं परकृति। परकृति का मतलब क्या होता है? आप इस समझ लीजिए कि जैसे किसी चोर ने कोई बुरा काम किया, चोरी की,
ठीक है, इससे उसको दंड मिला चोरी के लिए। लेकिन अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और उसको पुरस्कार मिला, समाज ने उसको सम्मानित किया। इसे कहते हैं परकृति। दूसरों को देखो कि वो कैसा उच्चारण कर रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। जो चौथा है वो है पुराकल्प। पुराकल्प जैसे राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य, गार्गी, साकल्य आदि इकट्ठे हुए थे। आपस में प्रश्नोत्तर विधि से संवाद किया था, एक दूसरे से प्रश्न पूछे और उनके जवाब मिले। तो इस प्रकार के इतिहास को पुराकल्प कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, एक और भाग होता है, दो भागों में बात कर ली हमने। तीसरा भाग होता है अनुवाद। अब अनुवाद क्या होता है? किसी का पूर्व विधान करके उसको याद करना और वैसा ही कहना, जैसा उस समय हमने उसका विधान किया था या उसके बारे में सोचा था, उसको याद कर रहे थे। अब ये जो अनुवाद है इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो शब्द का अनुवाद हो सकता है या फिर अर्थ का अनुवाद हो सकता है। अब जो शब्द का अनुवाद किया जाता है ब्राह्मण ग्रंथों में, शब्द का मतलब होता है अनुवाद, जैसे विद्या को पढ़ना, विद्या को पढ़ना। शब्द का अनुवाद मतलब जैसे जैसे लिखी हुई है विद्या आप उसको पढ़ रहे हैं। और अर्थ का अनुवाद का मतलब क्या होता है? विद्या को पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है, जो उसके अर्थ की वजह से जो ज्ञान मिलता है। अगर किसी विद्या को आप पढ़ रहे हो, उसका अर्थ ही ना पता हो, उनके शब्दों का अर्थ ही नहीं पता होगा, तो इसे समझोगे कैसे? तो इसे कहते हैं अर्थानुवाद। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे परमेश्वर नित्य है, ये क्या है? ये प्रतिज्ञा है। परमेश्वर विनाश रहित है, यह क्या है? यह हेतु है। परमेश्वर आकाश के समान है, यह एक उदाहरण है। ठीक है। और जैसे आकाश नित्य है वैसे ही परमेश्वर भी है, इसको उपनय कहते हैं। और इन चारों का अगर आप क्रम से उच्चारण करें, जैसे परमेश्वर नित्य है, विनाश रहित है, आकाश के समान है, और जैसा आकाश नित्य है वैसे ही परमेश्वर भी है, तो इन सबों को, चारों का उच्चारण अगर क्रम से करें, ठीक है, तो इसे हम निगमन कहते हैं। और निगमन का मतलब होता है जिस शब्द और अर्थ का विचार हो और उसी को ही हम अनुवाद कहते हैं। यही तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों के व्याख्यान है, लेकिन समय के साथ साथ उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं। जैसे जो वेद जिस काल और परिस्थिति में लिखे गए, जो ब्राह्मण ग्रंथ जिस काल और परिस्थिति में लिखे गए, उस काल और परिस्थिति का उन ब्राह्मण ग्रंथों पर प्रभाव है। लेकिन वेदों के बारे में ऐसा नहीं माना जाता। वो ऐसा माना जाता है वो इस काल में भी हैं, दूसरे काल में भी होंगे, और जब सृष्टि खत्म हो जाएगी तब भी रहेंगे, वो शाश्वत रहेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में कहा जाता है ये समय के साथ नष्ट भी हो सकते हैं। समय के साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें जुड़ भी सकती हैं। वेदों के विषय में ऐसा नहीं माना गया, क्योंकि वेदों को तो आप और उसे ही माना गया है, तो इनकी रचना मनुष्यों के द्वारा तो की ही नहीं जा सकती। तो यही तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ अपने समकालीन समय से प्रभावित हैं, अपने समकालीन परिस्थितियों से प्रभावित हैं, अपने समकालीन उस समय की घटनाओं से प्रभावित हैं। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों को साहित्यिक इतिहास का भी स्रोत माना जाता है। तो यही डिफरेंस है कि ब्राह्मण ग्रंथों को वेद नहीं माना गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद क्यों नहीं है। राधे राधे।